आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोस वेन्स का इलाज करने की एक टेक्निक जिसको वीना सील ऐसे कहते हैं। वेरिकोस वेन्स को बिना गर्मी दिए, बिना उष्णता का इस्तेमाल किए नस को बंद करने की एक टेक्निक है। वेरिकोस वेन्स को बिना सील से जब हम ट्रीट करते हैं तो करते क्या है, क्योंकि इस प्रोसीजर में उष्णता का उपयोग नहीं होता, पेशेंट्स को झटके नहीं दिए जाते, तो बेहोशी करने की ज़रूरत नहीं होती या पीठ में सुई देने की ज़रूरत नहीं होती, चलना फिरना ऑलमोस्ट इमीडिएट होता है। दिस इज डॉक्टर सौरभ जोशी। वेलकम टू वेन सेंटर। नमस्ते, मैं द वेन सेंटर से डॉक्टर सौरभ जोशी हूँ और आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोस वेन्स का इलाज करने की एक टेक्निक जिसको वीना सील ऐसे कहते हैं। ये वीना सील वेरिकोस वेन्स को बिना गर्मी दिए, बिना उष्णता का इस्तेमाल किए नस को बंद करने की एक टेक्निक है। पहले तो हम जान लेते हैं कि वेरिकोस वेन्स होते क्या हैं। वेरिकोस वेन्स ये पैर पे दिखने वाली फूली हुई नसें होती हैं जो कॉस्मेटिक ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ तकलीफ़ भी निर्माण करती हैं, जैसे कि पैर में दर्द होना, रात में क्रैम्प्स आना, पैर में सूजन आना, त्वचा का रंग काला नीला हो जाना पैर के, और आगे जाके पैर पे न भरने वाली ज़ख्म भी बनना। ये सब वेरिकोस वेन्स के लक्षण होते हैं। और एक तो इसका निदान कैसे करते हैं। अभी वेरिकोस वेन्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ और इसमें तकलीफ़ ना हो। जैसे वेरिकोस वेन के साथ साथ नसों के अंदर क्लॉट भी बन सकता है, जिसको सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस, सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी कहते हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें सोनोग्राफी करने की ज़रूरत होती है, जिससे आपके वेरिकोस वेन्स का प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके, और उसके साथ साथ कुछ वेन में क्लॉट है या डीप वेन थ्रोम्बोसिस है कि नहीं, ये हमें जानना ज़रूरी होता है। अभी आते हैं आगे ट्रीटमेंट की तरफ। वेरिकोस वेन्स को बिना सील से जब हम ट्रीट करते हैं तो करते क्या है। बिना सील, जैसे आपने नाम सुन के थोड़ा आइडिया आ ही गया होगा, ये नस को सील करने का एक तरीका है। नस के अंदर दवा दे के नस को चिपका देने का तरीका है। जो बिना सील होता है ये करने के लिए एक छोटी सुई के माध्यम से, जैसे एंजियोग्राफी आपने सुनी होगी, उसी तरह से एड़ी के वहाँ छोटी सलाइन की सुई लगती है, उसके अंदर से कैथेटर एंकल से लेके हिप तक हम अंदर से ले जाते हैं। उसके अंदर जब हम हिप तक पहुँचते हैं तब उसके अंदर एक प्रकार की दवाई होती है बिना सील की, जो ग्लू होता है, जो हम इंजेक्ट करके नस को बंद करते करते आते हैं। और क्योंकि इस प्रोसीजर में उष्णता का उपयोग नहीं होता, पेशेंट्स को झटके नहीं दिए जाते, तो बेहोशी करने की ज़रूरत नहीं होती या पीठ में सुई देने की ज़रूरत नहीं होती, और चलना फिरना ऑलमोस्ट इमीडिएट होता है। और अगर सीधी सीधी वेन्स है तो वेरिकोस वेन्स में क्या वीना सील ट्रीटमेंट करने के बाद में आपको बहुत लंबे समय तक स्टॉकिंग्स पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसके कुछ डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं थर्मल एब्लेशन, मतलब आरएफए या एंडोवीनस लेज़र एब्लेशंस के मुकाबले में, कि क्योंकि एक तो उष्णता का उपयोग नहीं है तो बेहोशी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर और उसके अलावा जो लेज़र या आरएफए में हम पेरीवीनस ट्यूमिसेंस देते हैं, मतलब ये नसों के इर्द गिर्द जो सलाइन का इन्फ्यूजन दिया जाता है वो नहीं करना पड़ता, जिससे जो हार्ट के पेशेंट होते हैं या फिर बीपी के पेशेंट होते हैं, जो अदरवाइज़ एनेस्थीसिया के अनफिट पेशेंट होते हैं, उनको ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड नहीं होता। और क्योंकि कुछ एल्डरली पेशेंट्स में खून पतला करने की दवाई भी शुरू रहती है, तो इन्हें खून पतला करने की दवाई बिना रोके भी ये प्रोसीजर की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुइयाँ नहीं होती, इंटरनल ब्लीडिंग का सवाल नहीं होता, और स्पाइनल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ब्लड थिनर की रोकने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अलावा जो वुंड ये हीलिंग होता है बहुत फास्ट होता है इससे, और चलना फिरना इमीडिएट होता है। और ये जो प्रोसीजर है, इसका जो रिकरेंस रेट जो होता है, ये अगर टेक्निकी रूप से इसको अच्छी तरह से प्रोसीजर की जाए और पेशेंट के नज़रिए से अगर हम रिस्क फैक्टर कंट्रोल करें, जैसे हम अगर आपका वेट कंट्रोल करें या फिर आपके बाकी खड़े रहने का टाइम है उसको अगर लिमिट करें, तो फिर ये यूजुअली वापस नहीं आता और इंश्योरेंस में भी कवर होता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, हमारी टीम आप और या मैं पर्सनली आपको जवाब देंगे। और ये वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। होप आपको बिना सील के बारे में मैं कुछ डिस्टिंक्ट और यूनिक इन्फॉर्मेशन दे पाया। थैंक यू।